करता है अपनी डेली आयशा से रूटीन में। इंटर्नशिप की जर्नी पूछे। आज आयशा खुश भी है तो जरा हाँ 5-10 मिनट इन पे फोकस करें, कैमरा, ठीक हाँ, है। आयशा मैं सुन नहीं हम्म। पाई, मैं सुन नहीं पाई आयशा कि क्या आपके साथ हाँ, मैम का लीव आपने हो क्या गया कहा। था, वैसे भी मैम से हाँ, अपनी गुड न्यूज भी अप्रिसिएशन। शेयर करें। और जितने यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं ना आयशा, इनको आपने बताना है कि आयशा का मेरे साथ मुझे लगता है 5th मंथ चल रहा है। इंटर्नशिप वाली आयशा में पहले में क्या फर्क था और उससे लर्निंग क्या हुई, पॉजिटिव चीजें बताएं आपने जो अपने अंदर पर्सनली चेंज फील किया, ठीक है। मैंने बहुत सारे चेंज फील किए थे, तो मेरे से तो सर ने रिव्यू बना डाला था। तो इसलिए आप पहले लाइव क्लास में करें, फिर आपका आगे देखते हैं जी। ओवर टू यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो गूगल शीट का है वो काम ज़्यादातर किया इंटर्नशिप में, और इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता भी है। और इसके अलावा मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब सर दौलत भी कह रहे थे कि अब आप बहुत अच्छी बात करती हैं, अच्छे से बात करती हैं। और इसमें सर दौलत ने मुझे कहा था कि आपने एक पोस्ट भी बनाना है आयशा जिसमें लिखा हुआ बताएंगी, होगा। आयशा के बाद लास्ट में मैं आयशा के प्लस पॉइंट बताऊंगी, क्योंकि वो फिर मुझे पता है क्या से क्या बिल्कुल। चेंज आया, ठीक है। अभी हाँ। आप अपना चाहे 5 मिनट का अच्छा सा सेशन दे, बाद में मैं आपका बताऊंगी। ओके, सो सर दौलत से हमारी मीटिंग हुई थी ना एक, तो उसमें सर दौलत ने कहा था कि आपने एक पोस्ट बनाने इसका लिखना है कि हमारे यहाँ स्कूल में गूंगे भी बोलने लग जाते हैं। तो वो मिसाल सर ने मुझे दी थी, तो मैंने उसको पोस्ट भी बनाई थी एक, और सर को टाइप भी किया था उसके अंदर, तो सर ने बहुत अप्रिशिएट किया था मुझे। इसके अलावा एक कोडिंग का है, उसके ऊपर भी सर ने मुझे अप्रिशिएट किया बहुत ज़्यादा आज। और इसके अलावा मुझे बहुत गुस्सा आता था जब मैं पहले 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 आई थी ना जहाँ स्कूल में, वैसे भी मुझे बहुत गुस्सा आता था, पता नहीं क्यों। और इसके ऊपर मैम ने मुझे बहुत समझाया, तो इसके ऊपर मेरी जस्ट थोड़ी सी ठीक हुई हूँ मैं, और अब मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। सो या आई थिंक सो। जबरदस्त, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आशा मेरी तरफ से कि आपको माशाल्लाह, एक तो आपको स्पीकिंग के ऊपर आपको कांग्रेस आपको अप्रिशिएट किया गया, सेकंड जो आपका जो है कोडिंग के ऊपर देखे ना मेहनत आपने की, तो आपको अप्रिशिएट भी किया। और हम सब की तरफ से भाई सब आयशा को कांग्रेट्स करें। ये देखें, ये मेरी तरफ से सब एक साथ करेंगे, सब करें भाई। एक साथ आयशा को सब हार्ट्स भेजते हैं, 1 2 3, सबने हार्ट प्ले करने, 1 2 3 स्टार्ट। ये देखें अहमद आयशा। एहसान आपका नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। you're वेलकम। और जितनी मैंने जब से आयशा में अभी तक चेंजिंग देखी है इंटर्नशिप के बाद, वो तो मैम खुद ही बताएंगी, मैम के साथ इन्होंने की है। लेकिन एक तो माशाल्लाह से आयशा रिस्पॉन्सिबल वैसे तो थी, और अब माशाल्लाह अब और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और एक्टिव हो गई हैं। और दूसरी बात जो है आयशा की, ये है कि माशाल्लाह अब थोड़ा सा ये, जैसे एक होता है ना मिच्योर टाइप का, जैसे एक बंदा आंसरिंग का जवाब दे रहा होता है, कर रहा होता है, तो वो इनके अंदर आई है। और थोड़ा सा इनके बिहेवियर में भी, जैसे वो खुद ही इन्होंने बता दिया कि जैसे पहले बहुत गुस्सा आता था, अब थोड़ा सा स्माइल भी देती हैं, और मतलब लोगों से अच्छे से बात भी करती हैं, थोड़ा सा फनी बात भी कर लेती हैं। तो ये अच्छी बात है कि सोशल थोड़ी सी हुई है सबके साथ। और लेकिन अभी भी जरूरत है आयशा आपको मजीद सोशल होने की, लोगों के साथ इतना भी फ्रेंडली मत हो और इतना भी स्ट्रिक्ट मत हो, मतलब एक एवरेज लाइन आपने रखनी चाहिए, बीच वाली जो मियाना रवि वाली जो लाइन होती है ना, उस पे आपने चलना है। तो कोशिश करनी है कि आप अच्छे अखलाक से ही इंसान पहचाना जाता है। वैसे माशाल्लाह आयशा के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आई है इसमें। और मैं उम्मीद करती हूँ बाकी जितने भी हमारे इंटर्न्स और जितने स्टूडेंट्स हैं, जब वो आगे इंटर्नशिप में जाएं तो वो भी अपनी प्रोग्रेस इसी तरह आगे करके दिखाएं, और आई इस थिंक तरह से मैम देखें। का नेट स्टक हो गया। मेरा स्टक हो रहा है। मरियम आपका हो रहा है मैम, आपका नहीं हो रहा है, मरियम का हो रहा है। हाँ, ठीक है। सो मेरी तरफ से आयशा आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। यस मैम, मारिया ओवर टू यू। एक सेकंड मैम, इसमें मैं कुछ भी ऐड करूंगी कि मैम ने जी। मुझे कहा था ना कि अपनी वो शीट सिखानी है, तो जो मतलब क्लासेस होती है मैम के साथ मैं गई थी वो शीट करवाने, तो उसके अंदर मुझे ज़्यादा मतलब मैं पैनिक नहीं हुई थी, घबराहट नहीं हुई थी मुझे, बिकॉज मुझे हम्म। मैम ने पहले समझा दिया था मैसेज करके, तो मैं ज़्यादा मतलब नर्वस नहीं हुई थी उसके अंदर। हाँ, तो ये भी तो मेरे पता अंदर है बहुत आयशा, चेंज। इससे पता है क्या होता है, ये देखिए ये आपके लिए एक लेसन भी है, इस तमाम बच्चों के लिए, कि कोई भी काम जब आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। अब एक है, कभी कोई भी जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं ना, हेजिटेशन हर किसी को होती है। तो आप जब उससे किसी भी प्रेजेंटेशन से पहले आप अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे ना, मीन्स कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क कर लेंगे, आप होमवर्क कर लेंगे, लाइक अगर मुझे इस क्लास में आज आना है, तो मैं पहले से ये बात सोच के रखूंगी कि यार मुझे क्लास में आना है, और मुझे इससे पहले क्या क्या चीजें मुझे इसके लिए रिलेटेड होंगी, वो अपने माइंड में या आप अपनी प्रैक्टिकली आप करेंगे ना, तो आप देखें सेकंड टाइम जब आप करेंगे ना, तो आपके अंदर मजीद इंप्रूवमेंट है, थर्ड टाइम करेंगे तो उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। तो कोई भी काम करने से घबराना एक तो नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपना होमवर्क जरूर कर लिया कीजिए, कोई भी काम हो, चाहे वो आपका स्कूल से रिलेटेड हो या जैसे भी आपकी कोई भी टास्क हो,
तो उसके लिए पहले से अपना होमवर्क रेडी करके रखें, ताकि आपको जो है ना आगे के लिए फर्स्ट टाइम आपको लगे ही ना कि वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है ना? तो इससे आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी अच्छी। जिस तरह से आपने बताया आपके भाई ने आपको गाइडलाइन दे दी, तो आपको इतना ज्यादा उसको समझाने में कर, तो जब तक हमें किसी चीज पे कमांड नहीं होगी ना, हम आगे उसको दूसरे को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसको डिलीवर नहीं कर सकते उस चीज को। यस मैम, ओवर टू यू। मैंने दो काम कर रही थी, प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन डाली है, पेज से भी शेयर करना था यहाँ से, अभी क्लिक हुआ है मेरा। मैंने कहा तब तक आप लोगों की ओके। बात खत्म हो जाए जी। बिल्कुल। अच्छा, जो दूसरा इंसान होता है वो और अच्छी जजमेंट बताता है, क्योंकि कुछ बताते बताते हम खुद भी कंफ्यूज होते हैं। हम्म। और मुझे लगता है आज से मैं थोड़ी सी यहाँ एक और बात भी शेयर करूंगी, पता नहीं 8वां इस बात को हो गए हैं या फिर उससे भी ज्यादा हो गया है। सर दौलत इवनिंग शिफ्ट की क्लास में आए थे, और रिकॉर्डिंग भी पड़ी होगी ऑनलाइन एकेडमी के पेज पे। सर कहते थे 5 मुझे और मारिया बना के दो, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमें भी टीम चाहिए हर चीज। मैंने कहा सर इतनी मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें। और ऐसे ही क्लास में सब बच्चे बैठे हुए थे, आपको फनी बात भी बताऊं साथ। तो बच्चे जैसे आधे खुश हो रहे, आधे तो कहते अभी मुझे किसी का नाम तुम बता सकती हो तो प्लीज बताओ ना। तो मैंने कहा सर अभी तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि कुछ बच्चों में कोई वीक पॉइंट है, कुछ बच्चों में कोई वीक पॉइंट है, और आपको पता है ट्रेनिंग के लिए मैम कंसिस्टेंसी चाहिए, सबसे पहले रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत मैटर करती हैं। तो सर हंस पड़े ना, तो कहते तुम्हें टाइम देता हूँ कुछ महीने का, तो तुम्हें तुम्हारे जैसी मुझे आर्मी चाहिए, 4-5 लोग और चाहिए, ठीक है। और उसका ये है, सबसे पहले मैंने भी आप लोगों को पहले भी बताया था, सर दौलत के साथ बैक एंड पे भी और बाद में भी इंटर्नशिप की थी। कोई स्टाफ नहीं होता था, आपके होते तो बहुत सिस्टम माशाल्लाह स्मूथ हो गया, आपके होते बाकायदा बुक्स आ गई, करिकुलम स्मूथ हो गया। हमने तो शीट्स तक हर डाटा डालना होता था, सोशल मीडिया भी खुद हैंडल करना है, कागजों वाला काम भी करना है, क्लास भी कंडक्ट करनी है, यहाँ तक कि एडमिशन भी देखना है। एडमिशन के साथ जितनी पब्लिक डीलिंग दिमाग वाली खपाई है वो सारी मैंने बैकएंड पे सर दौलत के साथ की हुई है, जो कि ऑन स्क्रीन हम नहीं होते थे, और आप लोगों को इसलिए नहीं पता, हम इसलिए बताते हैं लर्निंग के लिए। तो सर दौलत के साथ जो इंटर्नशिप में आता है मल्टीटास्किंग होती है। अब तो एडमिशन का डिपार्टमेंट माशाल्लाह अलग है, कह लें क्लासेस का अलग है, अब तो बहुत फर्क पड़ गया है, कह लें बहुत अच्छा। अगर मैं पिछले साल से देखूं, अब बहुत अच्छा हमारा सिस्टम है, क्योंकि लोग कम थे तो सब कुछ हमें ही करना पड़ता था सर के साथ। एज अ स्टूडेंट भी कह लें, एज अ सब कुछ, टीचर भी कह लें, हर तरह से देखनी पड़ती थी, मतलब वर्क जरूरत से ज्यादा था, आधी आधी रात लग जाती थी हमें मीटिंग में बैठते हुए, क्लासेस के अलावा। यहाँ तक कि मुझे अपने घर वालों से डांट पड़ती होती थी कि इतनी देर स्क्रीन पे बैठती है, तुम्हारी सेहत बर्बाद हो जानी, छोड़ दो, ये कौन सा तुमने नई ड्यूटी शुरू कर दी है, छोड़ दो छोड़ दो। ना तुम्हें खाने की होश है, ना तुम्हें पीने की होश है, सारी बातें हर एक कोई चीजें सुननी पड़ती है ना, आपकी लर्निंग के लिए बता रही। पहली बार सर ने बगैर बताए मुझे अनाउंस कर दिया कि आप कल से क्लास की इंचार्ज हो, तो सोचो मैं सलाम लेते हुए कितना कंफ्यूज हो रही होंगी। तो ये खुद को छुपाना, लाइव कैमरे के सामने लाना, ये भी बहुत बड़ा स्किल होता है। बताने का ये मकसद है कि मैं भी पहले इंटरव्यू में बहुत घबराती थी, मैं भी पहली बार कैमरा में आते हुए बहुत घबराती थी। उल्टा मेरी कम्युनिकेशन अल्लाह ताला ने अच्छी दी हुई थी, लेकिन कैमरे के आगे आके ब्लैंक, मुझे लगता था मुझे कुछ भी नहीं आता, ना उर्दू आती है ना इंग्लिश, क्योंकि कैमरे के आदि नहीं थे। अब हम पहले चलते हैं आयशा की तरफ। आयशा में जो चेंज आया, आयशा जब नई नई थी ना, तो इनको थोड़ा सा अपनी गलती भी बताना, हाईलाइट करना ना, आयशा ने फौरन रूड हो जाना, इनका फेस एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाने ना, गुस्सा करना, कभी कभी आयशा ने फौरन कैमरा बंद कर देना। तो मैं समझ गई ये थोड़ी शाय भी है और जज्बाती भी हैं। तो मैंने कहा चलें, 4 माह ये बच्ची हमारे साथ चली ना, तो फिर मैं देखूंगी, अगर ये रेगुलर अच्छे टास्क करते हैं ना, तो मैं ट्राई करूंगी, इनको ट्रेन करूंगी। वो आयशा माशाल्लाह रेगुलर रही। एक ये चीज इनकी अच्छी है, ये भी मेरी तरह छुट्टी बहुत कम करती हैं। रेगुलर आने से भी हम बहुत सीखते हैं, यकीन करें बहुत बहुत सीखते हैं। जो बच्चे छुट्टियां ज्यादा करते हैं, आपको पिछला आता भी भूल जाता है, और ये सच बात है। ये मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखा है। मैं बुखार सरदर्द में भी छुट्टी करने वाला बंदा नहीं हूँ, अल्लाह ना करे बहुत बड़ी इमरजेंसी हो मेरी फैमिली में, मेरे घर में, या फिर मेरे साथ कह लें, यहाँ तक कि मुझे ड्रिप लग रही है, तो फिर कहीं जाके मैं छुट्टी करूंगी, अदरवाइज मैं छुट्टी नहीं करती। तो अगर मैं छुट्टी करूँ तो अक्सर मुझे टीम की कॉल भी आने लग जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है हमारी ये छुट्टी नहीं करती बिला वजह। तो उससे मैंने इतना सीखा ना, कॉन्टिन्यूटी आ जाती है। और मैंने देखा आयशा पंक्चुअल हुई है, आयशा में अभी भी कमी है टाइम मैनेजमेंट पे, आयशा अभी भी वीक पॉइंट आपका है, और वो इंशाल्लाह मैं आपका मजीद और अच्छा कराऊंगी। एक आयशा पहले से वक्त की पाबंद हो गई है, और इनके भाई ने भी मुझे फीडबैक दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने भी कहा ये थोड़ी जज्बाती ज्यादा हैं, तो मैं मारिया प्लीज इनको थोड़ा ट्रेन करें इस चीज में। तो मैंने कहा आप फिक्र ना करें। तो वो इनका गुस्सा माशाल्लाह काफी कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा मजीद इम्प्रूव होने की जरूरत है। कभी कभी पुरानी आयशा अंदर से निकल आती है, लेकिन पहले से माशाल्लाह 70% नीचे चली गई है, और ये बहुत खुशी की बात है। मेहनत हर एक को करनी पड़ती है अपने पे ना,
गुस्सा मुझे भी आता है, आपको क्या लगता है? एट दी एंड मारिया भी मशीन थोड़ी है, इंसान है ना। तो गुस्सा मुझे भी आता होगा, लेकिन मैं उसको क्या करती होंगी? पानी पी के कोई पीती होंगी, आपके सामने ढीठ होके बैठती होंगी। स्क्रीन पे मुझे पता है, अब ये समझ आ गई है, ये बात करनी है मैंने और ये नहीं करनी। तो बस ये चीजें, टिप्स आपने भी सीखनी है, ठीक है? जैसे मैं बच्चों को अक्सर डांटती हूँ, आप लोग लड़ रहे हो यार, स्क्रीन पे हो, कुछ ख्याल करो। गुस्सा कर रहे हैं, पता चल रहा है आपके फेस एक्सप्रेशन से। तो बस आपने ये सीखना है, टाइम मैनेजमेंट सीखें, अच्छा बोलना सीखें। और ये मैं ऐसे कहूँ, इसमें सबसे ज्यादा कमाल है मेरे पेरेंट्स का। उन्होंने हमेशा से हम बहन भाई को एक ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी है, और वो ये कि आपने कामयाब होना है ना काम होना है, ये अल्लाह ताला पे होता है, ठीक है? मेहनत जरूर करें। दूसरा उन्होंने कहा था, बेटा अच्छा इंसान जरूर बनना है, अपने से छोटे को भी हमेशा रिस्पेक्ट देनी है और अपने से बड़े को भी रिस्पेक्ट देनी है। किसी की कोई बात बुरी लग रही, इग्नोर करना है। अगर तुम चाहती हो ना कि वो भी तुमसे प्यार से बात करें, तो तुम्हारा काम है तुम्हारी तरफ से किसी का दिल ना टूटे। और ये ऐसी मेरे बात बैठी ना, ये तब की बात है, कह ले मैं 4 क्लास में होंगी मैक्सिमम। कुरान भी अभी मेरा चल रहा था, बहुत छोटी थी मैं। तो ये चीज मैं आगे अपने जितने भी स्टूडेंट मेरे अंडर आते हैं या सर मुझे ट्रेन करने का कहते हैं, मैं जरूर आगे फॉलो करवाती हूँ। तो ये चीज मैंने सीखी साथ साथ। डिफरेंट चैलेंजेस आए, हर एक की जिंदगी में आते हैं, जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होती, ये भी मैं आपको बताती चलूं। बस फर्क ये है, हमें पिछले के नजर नहीं आते, हमें लग रहा है कि अगला बिल्कुल ठीक है, सारे प्रॉब्लम या अल्लाह हमारे साथ है, ये तो खुश फिर रहे हैं, ये तो ऐसे फिर रहे हैं। पता नहीं होता, हर एक की कहानी के पीछे बैक एंड पे ऑफ स्क्रीन बहुत कुछ चल रहा होता है। वो चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स कह लें, कुछ भी। तो आयशा की 2 चीजें बहुत अच्छी हो गई। एक, आयशा रिस्पॉन्ड में एक्टिव हो गई हैं। आयशा पहले थोड़ी लेजी थी व्हाट्सएप में भी रिप्लाई करने में, इंटर्नशिप में जो मैंने इनमें देखे वीक पॉइंट, जो प्लस में आ गए हैं। काम जब हो और आयशा का कभी नेट का इशू भी हो जाए ना, तो अगर ये मेरा लेट भी देखती हैं तो रिस्पॉन्ड जरूर करती हैं कि मैम ये इशू था, सॉरी, मैंने इसलिए लेट बताया, आपको जो वर्क है आप बताया, मैं आप कर देती। तो रिस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा हुई हैं। और टीचर ट्रेनिंग वाली में तो उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं उसमें दोबारा इसको, मैं आयशा को वेल्डन कहती हूँ। मुझे ना मैम अचानक याद आ गया, मुस्कान बहुत छुट्टियां कर रही थी, और आपको पता है वो, उनको हैंडल करने के लिए 10 लोग भी कम पड़ते हैं। मैम रेहाना को पता है बहुत अच्छे से, मैं लाइव में ही कह रही, लेकिन ये है कि शीट के लिए मुझे चाहिए था। वजह यह है, अलमतार को शीट का वर्क 0 आता है, उसको जितना पढ़ाना था मैंने, लाइव क्लास एंड हो जानी थी। तो सिखाने को मैं सिखा देती, अगर मैं देखूं तो आधे लोगों के कैमरा ऑफ होते हैं, लाइव सेशन कौन देखे। तो सर नकीब भी होते हैं, लेकिन गूगल शीट में वो भी थोड़े वीक हैं अभी, तो वो भी उन्हें चैलेंज था मेरे लिए। फिर मुझे इसलिए आयशा का ख्याल आया, तो आयशा को मैंने पहले ही समझा दी हर बात। मैंने कहा आयशा बिल्कुल एक्टिव कॉन्फिडेंट होके आना है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, वो सब प्रोफेसर्स हैं, कोई इंजीनियर है और गवर्नमेंट के एडल्ट हैं, तो फर्स्ट टाइम आप आओगी, मुझे पता है कंफ्यूजन नेचुरल है, हो ना जाए कहीं हेजिटेट। तो आयशा माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट के साथ आई, मुझे बड़ी खुशी हुई। सलाम लिया और टू दी पॉइंट। एक चीज ये, अपना इंट्रो हमेशा शॉर्ट और टू दी पॉइंट देना है। कभी किसी को ये नहीं बताना हम बहुत बड़ी चीज बन गए हैं शायद, ऑनलाइन में आए या कुछ भी है। मैं कहीं मीटिंग में भी जाऊँ, मेरा एक लफ्ज़ इंट्रो होता है, आपको पता है। मेरा कोई पूछे तो मैं बताती हूँ कि ऑनलाइन स्कूल में मुझे हो गया 1 साल 4 माह, और मैं जी अब वाइस प्रिंसिपल भी हूँ, अभी भी मैं एज अ स्टूडेंट भी लर्नर भी हूँ। इससे ज्यादा मैं नहीं बताती, कोई पूछे फिर बताती हूँ। एक तो वो चीज बड़ाई में आ जाती है, गुरूर में आ जाती है, तो आपने टू दी पॉइंट शॉर्ट इंट्रो देना है, रिस्पेक्ट से बात करनी है, अगला भी आपको डबल रिस्पेक्ट देगा। और आयशा ने माशाल्लाह उस दिन ऐसे कराया, लग रहा था टीचर ही है। गूगल शीट भी फौरन आयशा शुरू हुई, इनकी आवाज में कोई हेजिटेशन नहीं थी, कॉन्फिडेंट होके, ना आवाज ऊंची थी ना धीमी थी, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा आयशा ने ना सही आज पकड़ा है मेरा पॉइंट। मैंने 15 मिनट पहले इनको पूरा व्हाट्सएप पे कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था, आयशा मैं कभी भी आपको कॉल कर सकती हूँ, प्लीज नाश्ता वगैरह करके फ्रेश होके बैठिएगा। तो फिर इनको 15 मिनट से ज्यादा मैंने देने भी नहीं दिए, मुझे पता था इससे पहले कि ये रुके, सवालों की बारिश हो और आयशा कंफ्यूजन में जाए। मैंने कहा आयशा आपने बस शीट का काम करके चले जाना है, आगे क्लास देखना मेरा काम है। तो उसके लिए आयशा को दोबारा कॉन्ग्रेचुलेशन। बस ऐसे करते रहे, हम रुकना नहीं है। और ये लाइफ लाइन टाइम लर्निंग होती है, कहने, ये कभी नहीं कहना कि आपने अब सीख लिया तो इतना बहुत है, ठीक है? जब तक हम जिंदा हैं, वो चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, ठीक है? गलतियां भी होती हैं, सीखना पड़ता है, ये लंबा सफर है और ये चलता जाता है। और जैसे एक मैंने बात बताया मैं अभी, थोड़ी और थोड़ी ऐड करूंगी। इम्प्रूवमेंट मैम, हाँ जी, थोड़ी थोड़ी आयशा को इम्प्रूवमेंट अभी आयशा और को मैंने करनी है जी। आयशा को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था जब हमारा फर्स्ट बेस टीचर ट्रेनिंग का, जब मैं एज अ स्टूडेंट। तो फिर हमारा टीचर्स ट्रेनिंग का जो फर्स्ट बैच जो गया था, उसमें हम एज अ स्टूडेंट जब थे, तो मैम मरियम भी, जिस तरह से आपने बताया कि आपने आयशा को बुलाया, तो पता नहीं आयशा को तो याद है नहीं याद है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है। मुझे वो याद है बच्चे जिन्होंने, हाँ, वो बच्चे जिन्होंने हमारे साथ उस वक्त हमें हेल्प आउट किया, तो मुझे आज तक भी, क्योंकि उन्होंने हमें हेल्प आउट किया, उन्होंने हमें समझाया, और इस तरह से समझाया, मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हमारे बड़े हैं तो हम इनको किस तरह से समझाएं या क्या करें। इनके अंदर एक अलग से, जैसे कॉन्फिडेंट लेवल जो होता है ना,
वो ये आयशा हो गई, अब्दुल रहमान हो गए, ये फबा हो गई, लाइव में अब मारिया। बोलना नहीं है। आयशा को पता है, उस दिन हाँ। मेरे और आयशा को भी कमेंट लाइव में मिल रहे थे। मैं अच्छा। भी चुप रही और आयशा ने बहुत अच्छा उसको हैंडल किया, और मैं हाँ इसीलिए बैठी हुई थी, मेरा पूरा फोकस ही इधर बिल्कुल। था। मैंने कहा हम्म। कोई भी प्रॉब्लम करते हैं ना तो मैं अंदर पहले ही बोल पड़ूंगी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल। यूज टू हूँ ना मैम अब हाँ नहीं हर मैम तरह बहुत के अच्छे एज से, ग्रुप के लोगों के साथ। फर्स्ट जी। एक्सपीरियंस था हमारा, और उसमें जो है ना, इन्होंने माशाल्लाह आयशा ने गूगल शीट के बारे में ही हमें कमांड दी थी। तो उसमें इन्होंने समझाया था, मैम मरियम ने इनको बुलाया था, इसी तरह अब्दुल रहमान, फबा, मारिया, इन लोगों ने हमें बहुत अच्छे से हर हर चीज पे, जिस तरह से जिसकी जो एक्सपर्टीज है, उसने उस हवाले से हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। तो आज जो भी हम अपने स्टूडेंट को समझा रहे हैं या सिखा रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, लर्निंग जो हमने उनसे सीखी है, तो हमारी भी वही कोशिश है, समझे, वो सबका जो मिक्सचर जो अब आ रहा है ना, वो ऐसा ऐसा, आप कुछ चीजें आपसे सीखने को मिली, कुछ चीजें मिस मरियम से सीखने को मिली, कुछ चीजें मैम गुलसाना से सीखने को मिली, कुछ इन बच्चों से, ज्यादा मोटिवेशन जो मिली इन बच्चों से। तो ये चीजें जो होती है ना, आयशा को जब भी मैंने देखा था फर्स्ट टाइम, तो मैं खुद ये सोची थी, ये इतनी सी बच्ची गूगल शीट पर कैसे काम कर रही होगी, जबकि मुझे गूगल शीट का पता ही नहीं था कि गूगल शीट होती क्या है। तो फिर जब, ऐसे ही लेकिन है। आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर मैंने कोशिश ये की कि मैं, यार जब ये इतनी सी बच्ची कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसके लिए कहीं पर भी, और ये आयशा भी बैठी है, सामने बैठी है, और बाकी और जो भी आयशा स्टूडेंट्स का हैं। एक फनी मोमेंट बताऊं, आयशा जब बिल्कुल न्यू थी, किसी को पता है, आयशा बहुत कम बोलती थी स्क्रीन के आगे, आयशा इतनी जी। शाय थी, मैं आपको क्या बताऊं। इनसे सलाम के हम्म। लिए भी हम कहते होते थे, आयशा कैमरा ऑन करो, सलाम लें, अपने टास्क बताएं, जबरदस्ती नहीं जैसे बुलवाया जाता, मतलब मेरी ऐसी थी क्लास आयशा। में, हाँ एआई में भी बहुत जब ये शाय आई थी, ना, बहुत ज्यादा शाय बच्ची थी जी। और मुझे आज भी याद है जिस तरह से ये आज बैठी है ना, बिल्कुल ऐसे ही बैठी हुई थी, मतलब इनका आयशा बैठने का अपना टाइम पोस्टर एक ड्यूरेशन सेम ही बताएं है। आपको, पोस्टर ऑनलाइन सेम। एकेडमी में भला कितना टाइम हो गया टोटल? 10 months हो गया। होगा माशाल्लाह, होगा। इसीलिए ये देखा, और इम्प्रूवमेंट आपके सामने है। ये रेगुलर आने का तो भी कमाल है, आपको मैम, पता है, एक रेगुलर आने से इंसान बहुत सीखता है। 9th मंथ तो मुझे हो गए तकरीबन, मैंने हम्म। अप्रैल में ज्वाइन किया था, सॉरी अक्टूबर में ज्वाइन किया था, और अब समझे अब जुलाई चल रहा है हमारा एंड पे। तो समझे 9 मंथ, तो मैं खुद ये सोच रही थी उस दिन बैठे हुए, मैंने एक आइडिया ऐसी ले रही थी, तो मुझे अंदाजा हुआ कि तो नौ फिर इनको महीने कुछ इस तरीके कहना ना से। मैम, आयशा ने शर्मा के भी हाँ। कैमरा ऑफ कर लेना, पहले से ये बहुत कॉन्फिडेंट होगी, अब मैं इनको करने बिल्कुल। नहीं देती थी बंद, तो अब पहले से बहुत बेहतर हुई हैं, क्योंकि इन्होंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है, इन्होंने बातों को सुना है, समझा है। तो मैंने कहा हम्म। थी करके देखें, इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगी, आप बिल्कुल। सुने। इनके अलावा भी मैंने बैकएंड पे भी बहुत स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था, लेकिन मैम आपको पता है, फिजिकल स्टडी कुछ लेफ्ट कर जाते हम्म। हैं, कुछ की अपनी मजबूरी होती है, कोई किसी ने शिफ्ट चेंज कर ली, तो फिर इसीलिए आयशा जितना रेगुलर रही, तो इनका रिजल्ट फिर आप सबके सामने है।